स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अलग अलग तरह से कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए हुए हैं आपस में, वो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। बेटा, नेटवर्क होता क्या है? जब हमारे पास मिनिमम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं ताकि वो कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को भेज सकें, यानी कि डेटा एक से दूसरे और दूसरे से पहले कंप्यूटर के पास जब आ जाता है किसी फॉर्म में हो, चाहे वो फाइल हो या कोई और तरह का डेटा हो, जब एक्सचेंज हो सकता है तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो एक नेटवर्क में पड़े हुए हैं। और आपस में जो कंप्यूटर्स जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक नेटवर्क दिखाया हुआ है जिसमें कंप्यूटर्स किसी ना किसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, चाहे वो वायर्स हों या टेलीफोन लाइंस हो या सैटेलाइट के थ्रू हो, कोई इंफ्रारेड रेज हो, किसी तरह से भी आपस में जुड़े होते हैं ताकि इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर सके, तो हम कहते हैं कंप्यूटर जो है नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब हमारे पास बेटा कितनी तरह के नेटवर्क्स हो सकते हैं? 4 तरह के नेटवर्क्स हो सकते हैं, लैन, मैन, वैन और पैन। अब ये जो कैटेगराइजेशन हुई है, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द एरिया दे आर कवरिंग, किस एरिया में कौन सा नेटवर्क है। जो डिस्टेंस उन कंप्यूटर्स के बीच में है वो एक्चुअली आइडेंटिफाई करता है उस कैटेगरी को। सबसे पहले बेटा हम लैन को करेंगे। लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। बेटा ये वो है एरिया जहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, जो नेटवर्क का एरिया होता है, डिस्टेंस लगा लो आप, वो कुछ मीटर्स का होता है, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स। एक वैसे एग्जांपल देते हैं, आप जैसे किसी स्कूल या कॉलेज में हो, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर वो डिपार्टमेंट्स में एक एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है और कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे कि वो लैन में है, क्योंकि उनका डिस्टेंस, आप सोच लो कि एक स्कूल या कॉलेज का कितना एरिया होगा, उसी एरिया में वो सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। अगर हमारे पास सपोज़ 10 या 15 स्टोरी बिल्डिंग है, तो हर एक फ्लोर पे कंप्यूटर है, तो वो भी आपस में कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे वो भी लैन में हैं। और जो स्पीड होती है वो 10 Mbps से लेके 10 Gbps पे होती है। उनकी जो स्पीड, डेटा जो ट्रैवल करता है वो इतनी रेंज का होता है। बेटा इसके अंदर जब हम वायर्स यूज़ करते हैं तो हम ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल्स बेटा रूल्स होते हैं कि किस हिसाब से हमने डेटा को भेजना है, डेटा ट्रैवर्स करेगा। बेटा ये इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होते हैं। बेटा आप ये ऐसे लगा लो कि जैसे एक डाकिया चिट्ठी भेजते, डाकिया जो है वो चिट्ठी लेके जाता है, उसके ऊपर एड्रेस होता है। उसी तरह से यहाँ से भी जो हमने इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, तो उन पैकेट्स के ऊपर भी एड्रेसेस होते हैं। इनकी जो कॉस्ट होती है सेटअप करने की, बाकी जो नेटवर्क्स के कंपैरिजन में उसकी कम होती है। बेटा ये एक एग्जांपल है, ये देखो आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ये है, ये वायर्स के साथ है बेटा, ये वायर्स दिखाई हुई हैं। ये वायरलेस है, लैपटॉप हो गया, पीसीज हो गए, ये वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हुए हुए हैं आपस में। बेटा जो हमारे पास लैन्स होते हैं, ये हम इनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है केबल बेस्ड, जब हमारे कंप्यूटर्स आपस में केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तब हम उनको बोलते हैं केबल बेस्ड। और ज़्यादातर केबल्स हम कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल्स या फिर फाइबर ऑप्टिक्स, आपको भी मैंने बताया है, वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ PBX। बेटा दिस इज़ प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। यहाँ पे देखो कई कंपनीज़ के अंदर टेलीफोन्स होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट में एक एक फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे ये इनके थ्रू कनेक्टेड है टेलीफोन लाइंस के, तो वो भी एक तरह का लैन हो गया है। हरार्किकल के अंदर दोनों केबल और टेलीफोन लाइंस होती हैं, देन दे मेक अ हरार्किकल नेटवर्क। बेटा ट्रांसमिशन मोड कैसे होता है, हम इनको डायग्राम्स को देखेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को करना है। जब एक कंप्यूटर यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन, जितने हमने कंप्यूटर्स ये सारे नेटवर्किंग में हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर को करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट। यूनी का मतलब वन होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर को हमने किया। अगर हम सारे कंप्यूटर्स को करें तो वो ब्रॉडकास्ट होगा। जैसे हम अगर केबल टीवी देख रहे हैं या सिंपल टीवी देख रहे हैं तो वो सारे लोग वही सेम चीज़ देख रहे हैं, तो सबके टीवी चैनल्स पे वही सेम चीज़ आ रही है, दैट इज़ ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट के अंदर स्पेसिफिक हमने कुछ पर्टिकुलर कंप्यूटर्स को चूज़ किया है, सिर्फ उसी कंप्यूटर्स पे हम डेटा को भेज रहे हैं। बेटा हमारे पास और हम कैटेगरी में लैन को कर सकते हैं कैटेगराइज। एक होता है पीयर टू पीयर, यानी कि आपस में, ये देखो ये आपस में कनेक्टेड है, ये डेटा भेज रहा है और रिसीव कर रहा है, यहाँ से ये डेटा भेज रहा है और ये रिसीव कर रहा है। दिस इज़ पीयर टू पीयर, आपस में दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। वन इज़ क्लाइंट सर्वर, ये बेटा सर्वर है, ये क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे आप लगा लो, जहाँ पे मेन ब्रांच लगा लो या जहाँ पे कोई सीईओ है उसके रूम में सर्वर पड़ा हुआ है अगर किसी कंपनी की बात करते हैं, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल क्लाइंट्स। अगेन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ लैन। एडवांटेजेस क्या हैं बेटा? स्पीड ज़्यादा है, कॉस्ट कम है इसको सेटअप करने की एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स। सिक्योरिटी हमारे पास ज़्यादा है, ईमेल हम कर सकते हैं जब हम लैन में बैठे होते हैं, और रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं। बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लो आप किसी ऑफिस में हो या आप अपनी कंप्यूटर लैब में ही बैठे हो, हमारे पास एक प्रिंटर है और बाकी हमारे पास 20 पीसी हैं। 20 पीसीस पे बेटा 20 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, सब ने प्रिंट आउट लेना है, तो हमारे को 20 प्रिंटर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही प्रिंटर की ज़रूरत है। अ प्रिंटर इज़ अ रिसोर्स, सो वी आर एबल टू शेयर इट, अगर वो नेटवर्किंग में ही सारा कुछ है। डिसएडवांटेज बेटा, इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे मैंने बोला था कॉस्ट बाकी नेटवर्क्स के कंपैरिजन में ये सस्ता पड़ता है, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। टाइम इन्वॉल्व इसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर फाइल सर्वर फेल हो जाए, मतलब मेन सर्वर अगर हमारा फेल हो गया, तो सारे का सारा जो नेटवर्क है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। केबल्स अगर ब्रेक हो जाती हैं तो भी जो कंप्यूटर्स हैं दे आर नो लॉन्गर इन अ नेटवर्क। नेक्स्ट है बेटा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको शॉर्ट फॉर्म मैन बोलते हैं। बेटा ये एक ज़्यादातर हम सिटी में देखते हैं, इसका एरिया लैंड से ज़्यादा होता है। एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या आप लगा लो कि एक बैंक है बड़े शहर में, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, आपस में वो कनेक्टेड हैं, तो वो मैन के थ्रू कनेक्टेड है। इसका एरिया आप लगा लो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स की डायमीटर में हम इसको सेटअप करते हैं। बेस्ट एग्जांपल बेटा इसका है जो केबल टीवी है। केबल टीवी इट मेक्स यूज़ ऑफ बोथ वायर्स, दैट इज़ केबल्स, एज वेल एज सेटेलाइट्स। तो यहाँ पे जो मैन है वो दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहा है। बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ इधर देखो, यहाँ पे सेटेलाइट है, यहाँ इसके थ्रू और हम जो है डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या जो भी है चैनल्स दे रहे हैं, और बाद में ये वायर्स के साथ कनेक्टेड है, तो इट इज़ अ मैन। बेटा यहाँ पे लैन, ये देखो आपस में अलग अलग हैं, ये एक पूरा शहर के अंदर अलग अलग लैन्स जो हैं आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। वैन बेटा सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है दैट इज़ अ वैन, तभी इसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरे एक कंट्री में फैला हो सकता है या पूरे की पूरे ग्लोब में या वर्ल्ड में फैला हुआ होता है। इसकी जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट कोई भी नहीं है, यहाँ कंस्ट्रेंट कोई भी नहीं। बेटा यहाँ पे अगर आप नीचे वाला डायग्राम देखोगे वाइड एरिया नेटवर्क का, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और ये सारों की जो है नेटवर्किंग हुई हुई है, इसमें डिस्टेंस का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। और हम यहाँ पे आपस में डिवाइसेस को कैसे जोड़ रहे हैं, अगर मान लो किसी शहर में, एक शहर से दूसरे शहर, तो हम ज़्यादातर ब्रिजेस, रूटर्स या
गेटवेज यूज़ करते हैं। वैन का जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अलग अलग नेटवर्क्स हैं, और ये सारे जो नेटवर्क्स हैं ये पूरे एक बड़े नेटवर्क के साथ बने हुए हैं। या इंटरनेट क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बेटा ये वैन है, यहाँ पे ये देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये अलग अलग दिखाए हुए हैं मैन, और ये फिर अलग अलग शहरों के आपस में कनेक्ट हुए हैं, तो इट मेक्स अ वैन। लास्ट है बेटा पैन, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक तो बेटा ये कमरे के अंदर बहुत ही कम फ्यू मीटर्स का ही डिस्टेंस होता है। कमरे के अंदर आप बैठे हुए हो, आपने कोई काम करना है, हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ये वायर्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। हमने पर्सनली अपना काम करना है, जैसे बेटा ये डायग्राम के साथ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कंप्यूटर है, यहाँ पे लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं, हमने प्रिंट आउट लेना है, या मोबाइल और आपस में लैपटॉप का आपस में कनेक्शन है, या ये आप डिवाइस देख सकते हो पर्सनल डिवाइस। अगर हम इनको आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है, देन इट बिकम्स अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सी यू अगेन।